हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंक की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 6 सितंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट का फील्ड ट्रायल कब से आयोजित होने वाला है? ऑप्शन ए सितंबर 2021, ऑप्शन बी अक्टूबर 2021, ऑप्शन सी नवंबर 2021, ऑप्शन डी दिसंबर 2021। देखिए, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट यानी पीसा का फील्ड ट्रायल सितंबर 2021 से आयोजित होने वाला है। पीसा एक योग्यता आधारित परीक्षा है जिसे 15 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवारों की क्षमता का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ज्ञान का वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करने हेतु प्रति 3 वर्ष में पढ़ने, गणित, विज्ञान साक्षरता को मापता है। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा समन्वित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण है तथा इसे पहली बार वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। भारत ने इससे पहले वर्ष 2009 में केवल एक बार इस परीक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इससे भारत की ओर से हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के छात्र शामिल हुए थे तथा भारत 73 देशों में से 72वें स्थान पर रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए सितंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया? ऑप्शन ए 150 रुपए, ऑप्शन बी 100 रुपए, ऑप्शन सी 125 रुपए, ऑप्शन डी 200 रुपए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन ने भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराया है और इस तरह विश्व भर में वैदिक साहित्य के प्रचार प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जन्म जो है वो 1896 में कलकत्ता में हुआ था। श्रील प्रभुपाद की दार्शनिक शिक्षा और भक्ति को पहचानते हुए खोड़िये वैष्णव समाज ने उन्हें वर्ष 1947 में भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 125 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर ने कौन से भौगोलिक संकेतक प्राप्त सामान हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है? ऑप्शन ए मदुरै चमेली, ऑप्शन बी कश्मीर केसर, ऑप्शन सी कोल्हापुरी केला, ऑप्शन डी पश्मीना शॉल। देखिए, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर ने पुरानी तकनीकों को बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक प्रमाणित हाथ से बने पश्मीना शॉल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। वैश्विक स्तर पर पश्मीना को कश्मीरी ऊन के रूप में जाना जाता है। यह जो है आपका 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक विशेष बकरी से प्राप्त किया जाता है। जीआई एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामान की पहचान करने हेतु किया जाता है। इसका उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। माल भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में माल के संबंध में भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं अत्याधुनिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पश्मीना शॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी पुदुचेरी, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो जमीनी स्तर पर शासन एवं नियोजन संस्था को मजबूत करने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम में 445 पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। वहीं दूसरा कार्यक्रम मेघालय और अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शिलोंग में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा और चौथा कार्यक्रम क्रमशः लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए आयोजित किया जाना है।
इन कार्यक्रमों का उद्देश्य जन जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाना, जमीनी स्तर के नेताओं के बीच आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिस आविष्कारक डॉक्टर और यूबेनोलॉजिस्ट रुडोल्फ वीगल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आपका, 2 सितंबर 2021 को आविष्कारक डॉक्टर और यूबेनोलॉजिस्ट रुडोल्फ वीगल की 138वीं जयंती मनाई गई। कथन 2, उन्होंने सबसे पुराने सबसे संक्रामक रोगों में से एक टाइफस के विरुद्ध पहली बार प्रभावी टीका तैयार किया था। कथन 2, उनके कार्यों के लिए उन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य है ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 दिसंबर 2021 को गूगल ने डूडल के माध्यम से पॉलिस आविष्कारक डॉक्टर और यूबेनोलॉजिस्ट रुडोल्फ वीगल की 138वीं जयंती मनाई। उन्होंने सबसे पुराने और सबसे संक्रामक रोगों में से एक टाइफस के विरुद्ध पहली बार प्रभावी टीका तैयार किया था। उनके कार्यों के लिए उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, न कि 3 बार। ज्ञात हो कि शरीर में जू तथा घुन और पिस्सू टाइफस संक्रमित बैक्टीरिया रिक्टेशिया प्रोवाजेकी के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए रुडोल्फ वीगल ने इन छोटे कीटों को एक प्रयोगशाला नमूने में अनुकूलित किया। उनके नवोन्मेषी शोध से पता चलता है कि घातक जीवाणुओं के फैलाने में जू किसी प्रकार योगदान देते हैं और रुडोल्फ वीगल ने टाइफस की वैक्सीन बनाने के लिए दशकों तक इसका अध्ययन किया। वर्ष 1936 में रुडोल्फ वीगल द्वारा विकसित वैक्सीन का पहली बार प्रयोग किया गया था। तो इसका जो आपका ऑप्शन ए, आपको कथन जो आपका A1 सही होगा, 2 भी आपका सही है, ठीक है, कि एक टाइफस के विरुद्ध जो है पहली बार इन्होंने ही एक प्रभावी टीका तैयार किया था। कथन 3 आपका गलत हो जाएगा। इसमें लिखा गया है कि 3 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, जबकि इनको 2 बार नामित किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इनोवेशन मिशन, यहाँ पे आपको स्टेट का नाम डालना है, इनोवेशन मिशन डैश लॉन्च किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया है, जो एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है जिसका उद्देश्य वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों को स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए एक साथ लाना है। मिशन पंजाब का विकास क्षमता और उजागर करेगा और रोजगार सृजन एवं निवेश को आमंत्रित करके राज्य में एक संपन्न अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा। साथ ही यह मिशन निवेश, परामर्श व बाजार पहुंच के लिए भागीदारों के एक वैश्विक पुल का भी निर्माण करेगा। यह मिशन पंजाबी डायस्पोरा की ताकत का भी लाभ उठाएगा, जिससे उन्हें महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित कार्यक्रम चलाने के अलावा राज्य की एक नई विकास पहलों में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी पंजाब। यहाँ पे आपका इनोवेशन मिशन पंजाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष ने कौन से वर्ष तक अपने जलवायु वित्त का 30% ग्रामीण लघु स्तरीय कृषि में प्रकृति आधारित समाधानों के समर्थन पर केंद्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी 2040। देखिए हाल ही में कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष ने वर्ष 2030 तक अपने जलवायु वित्त का 30% ग्रामीण लघु स्तरीय कृषि में प्रकृति आधारित समाधानों के समर्थन पर केंद्रित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस से पूर्व यह जैव विविधता की रक्षा के लिए अधिक निवेश का आह्वान किया है। IUCN द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। कांग्रेस के माध्यम से IUCN के विभिन्न सदस्य एक साथ आते हैं, सिफारिशों पर मतदान करते हैं और वैश्विक संरक्षण प्रयासों के लिए एजेंडा निर्धारित करते हैं। IFAD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रही है तथा संबंध परियोजनाओं के लिए कम ब्याज के साथ अनुदान
और ऋण प्रदान करने का कार्य करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 2030। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में कितने स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए 45 से अधिक, ऑप्शन बी 40 से अधिक, ऑप्शन सी 50 से अधिक, ऑप्शन डी 55 से अधिक। देखिए, आयुष मंत्रालय द्वारा देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत आयुष भवन के कर्मचारियों को औषधीय पौधे वितरित करके की गई। इस अभियान की शुरुआत से जुड़ी गतिविधियों में कुल 21 राज्य भाग ले रहे हैं और इस दौरान 2 लाख से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक वर्ष में देश भर के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करना है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाइब्रेक ऐप की शुरुआत, रोग निरोधी आयुष दवाओं के वितरण सहित कई अन्य कार्यक्रम पहले भी शुरू किए जा चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 45 से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जो है 30 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। कथन 2, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। कथन 3, इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। इसमें आपको चुनना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी है आपका केवल 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, हाल ही में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो है आपका प्रत्येक वर्ष जो है आपका 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। इसका नाम फिलीपींस गणराज्य के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इस पुरस्कार का उद्देश्य एशिया में ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों को पहचानना और सम्मानित करना है जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है और उदारता से दूसरों की मदद की है। वर्ष 2009 तक यह पुरस्कार पारंपरिक रूप से 5 श्रेणियों में दिया जाता था। इसमें आपका सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं रचनात्मक संचार कला और शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ है। हालांकि वर्ष 2009 के बाद से रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन प्रतिवर्ष इमर्जेंट लीडरशिप के क्षेत्र में पुरस्कार विजेताओं का चयन करता है। वर्ष 2021 के विजेता बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी, वैक्सीन वैज्ञानिक, पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, माइक्रो फाइनेंस में अग्रणी, फिलीपीन के रोबर्टो वेलोनो फिशर और सामुदायिक पर्यावरणविद, संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वीटर मुंशी, मानवाधिकार के कार्यकर्ता और वॉचडॉग खोजी पत्रकारिता संबंधी इंडोनेशियाई समूह को 2021 के विजेता है। ठीक है, तो इसका जो आपका ऑप्शन आपका कथन 1 तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा है 30 अगस्त को जबकि ये 31 अगस्त को है। ठीक है, आपका कथन 2 भी गलत है। 1957 को दिया जाता है, ना कि 1950 को दिया जाता है। आपका कथन 3 ही सही है कि ये फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, केवल 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है आपका SJVN को प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कथन 2, यह पुरस्कार वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से प्रदान किया गया है जिसका शीर्षक भारत का शीर्ष 500 कंपनियां 2021 था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको चुनना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, SJVN को प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट कॉर्पोरेट 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उससे बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस पावर की श्रेणी में प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार जो है वो वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से प्रदान किया गया है जिसका शीर्षक भारत की शीर्ष 500 कंपनियां 2021 था।
SJVN के पास वर्तमान में लगभग 10,000 मेगावाट की 31 परियोजनाओं का मजबूत पोर्टफोलियो है। इस कार्यक्रम की थीम लेइंग द फाउंडेशन फॉर एन ESG रेडी कॉर्पोरेट इंडिया थी। इस कार्यक्रम में भारत की शीर्ष 500 कंपनियां वर्ष 2021 के प्रकाशन के डिजिटल लॉन्च को भी शामिल किया गया। पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से डेन एंड ब्रैडस्ट्रीट भारत की शीर्ष 500 कंपनियों की सूची तैयार कर रहा है, जो भारत के कॉर्पोरेट जगत के लीडरों और भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रेरक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें आपका जो कथन 1 भी सही होगा और कथन 2 भी सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 2। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।